सरकार ने देने का काम। जरूरत थी मेहनत कर कर यहां पर उद्योग के प्रति रेड कारपेट बिछाने का वातावरण बनाने की, वो हमारी सरकार ने की। जरूरत थी यहां पर पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने की, जो हमारी सरकार ने किया है। जरूरत थी अच्छी कानून और व्यवस्था लाने की, वो पुष्कर धामी लेकर आए। और जरूरत थी 24 घंटे 365 दिन पर्यटक आते रहे, ऐसी संरचनाओं को बनाने की, वो भी पुष्कर सिंह धामी ने बनाया है। और 360 डिग्री दृष्टिकोण से ऑफ सीजन ही न हो, इस तरह से हमारे टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने भी उत्तराखंड को देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे याद है कुछ एक्टिविस्ट जब हमारे 4 धाम के बारमासी रोड को, ऑल वेदर रोड को रोकने का प्रयास कर रहे थे, मोदी जी ने बड़ी शिद्दत के साथ भारत सरकार के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया और ऑल वेदर रोड को 4 धाम तक पहुंचाने का काम किया। कुछ काम बाकी है, 8-10% जिस दिन ये काम हो जाएगा, 12 माह हमारे उत्तराखंड में पर्यटकों का तांता लगेगा। भाइयों बहनों, 2700 करोड़ से हेमकुंड साहिब तक गोविंद घाट से 12 किलोमीटर लंबा रोपवे और 4000 करोड़ से सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे, ये आने वाले दिनों में पूरे विश्व से पर्यटक को यहां खींचने का काम करेंगे। और श्रद्धालुओं को लिए कई ऐसे रोड बनाए जो दिल्ली के साथ जोड़ने का काम किया। एक राज्य में, मुझे तो आश्चर्य होता है, एक छोटे से राज्य ने इतनी ढेर सारी पॉलिसियां बनाई और एक स्थायी पॉलिसी के कारण औद्योगिक निवेश का वातावरण बना। टूरिज्म पॉलिसी बनी, एमएसएमई पॉलिसी बनी, स्टार्टअप पॉलिसी बनी, फिल्म सिटी पॉलिसी बनी, सर्विस सेक्टर के लिए पॉलिसी बनी, आयुष के लिए पॉलिसी बनी और सारे अप्रूवल सिंगल विंडो कर कर उद्योगपतियों का बहुत सरलीकरण करने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां मैं आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार और जैविक खेती, ये चारों आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास का आधार बनने वाले हैं। और चारों क्षेत्रों में यहां परंपरा भी है, वातावरण भी है और जनता की श्रद्धा भी है। ये चारों क्षेत्रों में अनेक गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टूरिस्ट को लाने की एक बहुत बड़ी संभावना पड़ी है। यहां जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बने हैं, ये निर्यात और लॉजिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, उसमें प्लग एंड प्ले की सुविधाएं खड़ी हो रही है। स्टार्टअप के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं और एक प्रकार से यहां विकास का समग्र वातावरण पुष्कर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना, तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आदि। सुबह सुबह ट्वीट किया, कमित भाई उत्तराखंड को क्या मिला वो कह कर जाना। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, मैं तो उत्तराखंड को क्या दिया, भारत सरकार ने इसका हिसाब देता हूं, मगर आप जरा, आपकी 10 साल सरकार थी तब क्या किया,
उसका हिसाब देंगे क्या? वो नहीं देंगे तो दोनों हिसाब मैं ही दे देता हूं। भाइयों बहनों, 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार चली। उत्तराखंड को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 53,000 करोड़। अब 10 साल सरकार उनकी भी चली, 10 साल सरकार हमारी भी चली। उन्होंने 53,000 करोड़ दिया 4 से 14 में, मोदी जी ने 14 से 24 में 1,86,000 करोड़ रुपया दिया। 3.5 गुना ज्यादा। इसके अलावा 31,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए, 40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए और 100 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए। ये सब इकट्ठा करते हैं तो आपसे 4.25 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो, वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। जब राज्य का विकास हो रहा हो, राज्य आगे बढ़ रहा हो, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है कि राज्य के विकास में इसका समर्थन करे। इसकी जगह ये नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करी है, उसका एकमात्र रास्ता है पुरुषार्थ से विकास के लिए आगे बढ़ना। और मोदी जी ने विकास के साथ विरासत को भी जोड़ा है। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, ये तीनों को छोड़े बगैर दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतारा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी थके बगैर बाकी का जो 254 बचा है, उसको एक बार जमीन पर उतारने का काम करिए। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इस देवभूमि के साथ है। ये देवभूमि वालों को मैं वादा कर चाहता हूं, फिर से एक बार आप सभी को, उत्तराखंड की पूरी टीम को और जिन्होंने विशेष कर निवेश करा है, वो सभी उद्योजकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।